नमस्ते। आज हम अमेरिका और भारत के बीच जो ये व्यापारिक तनाव चल रहा है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद समीकरण काफी बदले हैं। सही। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और वीडियोस भी हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। हम्म। तो बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है भारत से? और ये अचानक से अतिरिक्त टैरिफ मतलब आयात शुल्क लगाने की धमकी क्यों? हाँ, क्यों? देखिए, जहाँ तक खबरें हैं, अमेरिका की कुछ खास चिंताएं हैं। जैसे? एक तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है भारत का रूस के साथ व्यापार। अच्छा, रूस वाला मामला। हाँ, अमेरिका ने रूस पर इतने प्रतिबंध लगाए हैं, पर भारत उनसे कच्चा तेल खरीद रहा है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। और ट्रंप इस पर नाराज है। बिल्कुल, कई बार बोल चुके हैं। उनको लगता है कि ये उनकी विदेश नीति के खिलाफ जा रहा है एक तरह से। ये तो हुई एक बात। और व्यापार में क्या अटका हुआ है? वो कृषि और डेयरी वाली बात। हाँ, वो दूसरा बड़ा मुद्दा है। अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार उनके लिए खोले। मतलब क्या चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि उनके कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद और खासकर वो जिसे नॉनवेज मिल्क कहते हैं। नॉनवेज मिल्क? मतलब ऐसे जानवरों का दूध जिन्हें मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, और उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। जीएम फसलें। हाँ, जीएम फसलें। इन सब के लिए भारत का बाजार खुल जाए और टैरिफ में पूरी 100% छूट मिले। 100%? लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं। भारत का कहना है कि भाई, कृषि और डेयरी हमारे लिए सिर्फ व्यापार नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। 70 करोड़ किसानों की रोजी रोटी है और सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं। हाँ, दूध को लेकर तो यहाँ धार्मिक भावनाएं भी हैं। ये नॉनवेज मिल्क वाला आइडिया तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल। भारत चाहता है कि कोई संतुलित सौदा हो जिसमें 140 करोड़ लोगों का, खासकर किसानों का हित देखा जाए। सही बात है। तो जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ने दबाव बढ़ाने के लिए, कह सकते हैं, अगला कदम उठाया। वो 25% टैरिफ वाला? हाँ, वही। ऐलान किया कि भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। जो आज 1 अगस्त से लगना था। हाँ, पहले यही तारीख थी, पर अब खबर है कि इसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। अच्छा। हाँ, अब ये 7 अगस्त 2025 से लागू होगा अगर हुआ तो। और ये सिर्फ भारत पर नहीं, बांग्लादेश, ब्राजील जैसे कुछ और देशों पर भी। मतलब अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए काफी गंभीर है। जाहिर है। तो भारत ने इस पर क्या किया? कुछ तो प्रतिक्रिया दी होगी। खबरों में वो F-35 वाली बात आ रही थी। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया है एक तरह से। अच्छा। तो क्या ये सीधा जवाब है टैरिफ का? लगता तो यही है। रिपोर्ट कह रही है कि ये फैसला 25% टैरिफ की घोषणा और वो रूसी तेल पर जुर्माने की खबरों के बाद ही आया है। और ये तब हुआ है जब ट्रंप ने खुद ऑफर दिया था। हाँ, इसी साल फरवरी में पीएम मोदी को ऑफर दिया था और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी अप्रैल में इसकी पुष्टि की थी। तो ये इनकार एक बड़ा कदम है। और ये भारत की मेक इन इंडिया नीति से कैसे जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन चाह रहा है कि भारत उनसे महंगे हथियार खरीदे, लेकिन भारत सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। वो चाहते हैं कि हथियार यहीं बने, देश में टेक्नोलॉजी मिले। मतलब आत्मनिर्भरता पर फोकस है। हाँ बिल्कुल, सीधे आयात करने के बजाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहीं उत्पादन। वैसे कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि F-35 शायद भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, ये भी एक एंगल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस का Su-57 बेहतर हो सकता है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड देने और भारत में ही उत्पादन में मदद करने के लिए ज्यादा तैयार रहता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये मेक इन इंडिया से ज्यादा मेल खाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये सिर्फ कीमत की बात नहीं, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की भी बात है। तो अभी क्या स्थिति है? बातचीत चल रही है? हाँ, बातचीत बंद नहीं हुई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं। हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी ने लोकसभा में भी कहा था कि टैरिफ पर 10-15% की बात हुई थी और देश हित में जो भी करना होगा करेंगे। तो मतलब तनाव है पर बातचीत भी जारी है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ टैरिफ या व्यापार घाटे का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें रूस वाला एंगल है, अमेरिका की अपनी रणनीति है, भारत की मेक इन इंडिया की सोच है, किसानों की चिंताएं हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सही कहा। ये असल में दो बड़ी शक्तियों के बीच अपनी अपनी शर्तों पर रिश्ते चलाने की कोशिश है। अमेरिका व्यापार, रक्षा, विदेश नीति सबको एक साथ देख रहा है
और भारत अपनी आजादी, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने घरेलू हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। और अब ये टैरिफ एक हफ्ते के लिए टल गए हैं, बातचीत जारी है। हाँ, तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, ये जो मोहलत मिली है एक हफ्ते की, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सच में कोई रास्ता निकालने की कोशिश है, या सिर्फ टकराव को कुछ समय के लिए टाला गया है? ये देखना होगा। और बड़े लेवल पर सोचें तो कोई भी देश कैसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियों और अपनी रणनीतिक आजादी, अपनी घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बना सकता है? हाँ, ये सवाल आज के दौर में बहुत अहम हो गया है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।